पुण्यातील चिंबळी येथे आनंद मार्ग प्रचारक संघाच्या वतीनं 3 दिवसीय मोफत योग परिसंवाद उत्साहात संपन्न झाला. आचार्य सिद्धविद्यानंद अवधूत यांनी आनंद मार्ग संस्था योग, ध्यान आणि मानव सेवेच्या माध्यमातून व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्यरत असल्याचं सांगितले. मेरा नाम आचार्य सिद्ध विद्यानंद अवधूत है. आनंद मार्ग प्रचारक संघ के द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय सेमिनार, जिसे हम फर्स्ट डायसिस लेवल सेमिनार कहते हैं, जो संपन्न हो गया. इस सेमिनार में हमारे महाराष्ट्र से सैकड़ों साधक आए, प्रबुद्ध साधक जो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक कल्याण हेतु, लाभ लेने हेतु आए थे. और इस सेमिनार का मुख्यतः 3 टॉपिक थे. पहला टॉपिक था रूप और रूपातीत, जो आध्यात्मिकता से संबंधित था. दूसरा टॉपिक था भक्ति रूप सेतु. सेतु का मतलब होता है पुल, ब्रिज, अर्थात भक्ति के माध्यम से ही हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं. क्योंकि हम जो भी चीज देख रहे हैं 5 भौतिक जगत है, और 5 भौतिक जगत बना है प्रकृति के प्रभाव से. तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो त्रिगुणात्मिक सृष्टि है, इसमें हम आध्यात्मिक साधना करते हैं बैठ करके. तो तीनों गुणों से मुक्त होने का नाम ही आध्यात्मिक साधना. तो तीनों गुण से मुक्त होने के लिए हमें हमारे गुरुदेव ने शिष्य आनंदमूर्ति जी एक नई प्रकार की साधना पद्धति दी है, जिसको हम कहते हैं आनंद मार्ग साधना, योग साधना पद्धति. इसके माध्यम से इस विश्व में लाखों करोड़ों लोगों की कल्याण हो रहा है. हमारे हजारों सन्यासी प्रत्येक दिन धर्म प्रचार में लगे हुए हैं. और इस सेमिनार में जो सैकड़ों साधक आए थे, जो इस सेमिनार से लाभ उठा करके अन्य जगहों पर वो प्रचार करने के लिए जाएंगे. कोई कोल्हापुर, सोलापुर, रत्नागिरी, मुंबई में, पुणे, मुंबई, ठाणे इत्यादि इत्यादि जगहों पर लोग जाकर के धर्म प्रचार करेंगे. अर्थात ये सिस्टम है कि जो विषय पर यहाँ क्लास हुई है, उस विषय को ही लेकर के वो जाएंगे अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव, समाज, अपने अपने प्रखंड, जिसको तालुक कहते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में, और अपने जिला में जाकर के प्रचार करेंगे. और हमारा उद्देश्य ही आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च. और आनंद मार्ग वर्षों से, कई दशक से, जब से आनंद मार्ग की स्थापना हुई है 1955 में गुरुदेव ने इसकी स्थापना की, तब से आनंद मार्ग सेवामूलक कार्य में कभी पीछे नहीं रहा. पूरे देश दुनिया में आनंद मार्ग का जो है सेवा के मामले में बड़ी सराहना हुई है. लोग सराहना करते हैं कि वास्तव में यह जीवनदानी साधकों, सन्यासियों का संगठन है. तो हम लोग जो है अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी, भूकंप, इन सब आपदाओं में हम लोग जी जान से लग जाते हैं. यही आनंद मार्ग का उद्देश्य है. आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च. व्यक्ति के जीवन में हमें आत्मा की मोक्ष यानी आध्यात्मिक साधना, और सामाजिक जीवन में सेवा. गुरुदेव ने कहा है कि सेवा एक ऐसी पहलू है मानव जीवन का जो धर्म का एक अंग है. क्योंकि हमारा भागवत धर्म या सनातन धर्म या मानव धर्म या आनंद मार्ग समझ लीजिए, इसका ये 4 सोपान है. क्या है? रस, विस्तार, सेवा, तदस्थिति. रस का मतलब हम अपने मन की इच्छा को परमात्मा की इच्छा से जोड़ेंगे, अपनी स्वर रस को परम रस में मिलाएंगे. विस्तार का मतलब होता है मन की सारी संकीर्णताओं को दूर करके, मन को विस्तारित करके परमात्मा में लीन हो जाएंगे. यानी हम सबको अपना बना लेंगे, सबको हम समझेंगे कि सभी अपने भाई बहन हैं, कोई पराया नहीं है. यह है विस्तार. सेवा का मतलब होता है सेल्फलेस सर्विस. अर्थात कहा गया है ना कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज द सर्विस टू गॉड. अर्थात मानव की सेवा ही माधव की सेवा है. हम जगत का कल्याण करेंगे, समझना कि परमात्मा को कल्याण करेंगे, क्योंकि वो परम पिता है. परम पिता की संतानों की अगर सेवा करेंगे तो परमात्मा हम पर खुश होंगे और हम जीवन में परमार्थ की उपलब्धि करेंगे. ये आनंद मार्ग का उद्देश्य है. या उपक्रमाला शेकडो नागरिक, विद्यार्थी आणि योग साधकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.